फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में जिन 8 अर्जियों पर समाअत है उनमें 370 की मनसूखी, जम्मू कश्मीर में सदर राज के निफाज और वहां लगाई गई बंदिशें शामिल हैं। इन अर्जियों में से एक अर्जी कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद की भी है, जिसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मांगी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी इन तमाम अर्जियों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबडे और एस अब्दुल नजीर की बेंच करेगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी हुई थी। इसके बाद से ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन समेत मुतादिद सियासी लीडरान नजरबंद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का कि इन अर्जियों पर कितने बजे सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा कि कितनी अर्जियां हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और कितने बजे ये समाअत मुमकिन है? जी, लगभग 8 अर्जियां हैं सना। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, जिसमें सीताराम येचुरी, सज्जाद लोन, गुलाम नबी आजाद, MMDMK के जो नेता हैं वाइको, इन तमाम लोगों की याचिका है। ये हाइबियस कॉर्पस है जिस पर उन लोगों ने तरह तरह की मांग की है। जो प्रमुख मांगे हैं वो वहाँ की संचार व्यवस्था को लेकर है, वहाँ पर जाना चाहते हैं कई नेता। हालांकि इस मामले में गुलाम नबी आजाद ने जो याचिका दाखिल की है उसमें वो अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी मांग की है कि वो 2 बार जाना चाह रहे थे कश्मीर, लेकिन सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। तो ये तमाम याचिकाओं पर आज लगभग 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पिछली सुनवाई की थी और उन तमाम सुनवाई के को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन नेताओं को कश्मीर जाने के लिए अलाउ भी किया कि वो जाएं, चाहे वो सीताराम येचुरी की बात करें, चाहे जामिया के जो स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं अहमद, उनकी बात करें। तो फिलहाल आज जो याचिका है उन तमाम याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा होगी वो यही होगी। आज एक बार फिर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखेगा। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि जहां जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है वहां वहां पर जो लैंडलाइन है वो खोल दिए गए हैं। लगभग 80% इलाकों में जो मोबाइल फोन हैं उनकी सुविधाओं को चालू कर दिया गया है। 20% ऐसे इलाके हैं जहां पर सिचुएशन को देखने के बाद वहां पर लैंडलाइन की सुविधा खोली जाएगी। अस्पताल खोल दिए गए हैं, बाजार खोल दिए गए हैं। तमाम दलीलें फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, लेकिन आज 10:30 बजे जब इस तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होगा तो देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का रुख क्या होता है और जो तमाम याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने हाइबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है अलग अलग कारणों की वजह से, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ दिशा निर्देश या क्या कुछ फैसला आता है। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आज 8 अर्जियों पर क्या कुछ कहता है। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो और उसकी तामीर उसकी जरूरतों के मुताबिक हो, लेकिन पुंछ में लोग अपने घरों की तामीर इस अंदाज से कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी गोलीबारी से महफूज रह सके। पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने घरों का रुख तब्दील कर दिया है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। ये लोग सरहद के रुख की दीवार काफी मजबूत बनाते हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस सिमत कोई दरवाजा या खिड़की ना हो। ये जो हमने मकानों के मुंह इसलिए अपोजिट साइड किए हैं कि सामने जो दुश्मन की पोस्टें यहाँ से दिखाई देती हैं और उनके जो स्मॉल आर्म्स हैं उनका फायर जब वो करते हैं तो वो फायर जो है हमारे गाँव में आता है। इसलिए हमने मकानों के मुंह ही जो है उनसे अपोजिट साइड रखे। अगर उनका फायर आ भी जाता है तो वो फायर जो है दीवार के साथ लग करके, जो स्मॉल आर्म्स के फायर है वो दीवार के साथ लग करके गोली गिर जाती है, दीवार को पार नहीं करती है। इसलिए हमने अपने मकानों के मुँह जो है अपोजिट साइड रखे। हमने जो अपने मकानों के मुँह है वो बिल्कुल उनके उल्टा रखा हुआ है, ओपोजिट नहीं, उनके सामने तो रखा नहीं है लेकिन उसके ओपोजिट हमने बनाए हैं, क्योंकि अगर कोई भी फायर वगैरह करते हैं तो वो हमारे बैक साइड मकानों के लग के वहीं पे वो डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने मकानों के मुंह हैं जो बिल्कुल उनके ओपोजिट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों का जानी नुकसान हो जाता है, माली नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मकान हैं जिनका मुंह जो है वो इस तरफ है और मोस्टली जो पाकिस्तान की साइड में वहाँ पर विंडोज़, खिड़कियाँ वगैरह ऐसा कुछ भी दरवाज़ा नहीं रखते हैं। तो इसका बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से बचा जा सके।
पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जहाँ LOC के गांव में रहने वाले लोगों ने अपना रहन सहन बदल दिया है, वहीं पाकिस्तानी गोलाबारी से मजबूर लोगों ने अब अपने घरों का जो निर्माण है, घरों उनको उसको बदल दिया है। क्योंकि जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग LOC अपने गाँव जो है घर जो है किबला की तरफ बनाते हैं और हिंदू समाज के लोग अपने घर पूर्व की तरफ बनाते हैं, लेकिन LOC गाँव के लोगों की मजबूरी है कि अब उन्होंने अपने घर जो हैं वो पाकिस्तान की गोलाबारी को देखते हुए अब जो है उल्टी तरफ बनाना शुरू कर दिए हैं, ताकि पाकिस्तानी गोलियां जो हैं उनके घरों को ना लगें। क्योंकि पाकिस्तान की लगातार गोलीबारी जो है उसमें जो गोलियां हैं लोगों के घरों के अंदर लगती थी, और लोगों ने अपना घर जो है पाकिस्तान के उल्टी तरफ बनाना शुरू कर दिया है ताकि गोलियों से बचा जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, LOC गाँव फ्लोर, पुंछ। आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।